गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड सरफेसेस। जो स्फेरिकल मिरर होता है या कर्व्ड सरफेसेस होता है, मतलब होता है कि कई बार हम देखते हैं जो मिरर होता है, मिरर में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज और जो इमेज है उसका साइज इक्वल है। कई बार होता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा है, परंतु इमेज का जो साइज है वो उससे काफी ज्यादा बड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी है, परंतु उससे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इनका यूज किया जाता है, मिरर जो होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं, इनका यूज किया जाता है। जैसे कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, पैराबोलिक मिरर हो गया, तो इनका जगह जगह पर यूज किया जाता है। तो ये सारा का सारा जो आएगा ये आएगा स्फेरिकल मिरर्स के साथ। तो स्फेरिकल मिरर या जो कर्व्ड सरफेसेस होता है, स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड सरफेसेस होता है जो ये होता है कि कोई भी यदि आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी आपके पास इसमें जो स्फेरिकल मिरर है इसमें आएगा कि दोज मिरर whose reflecting surface is a part of the hollow sphere of ग्लास। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना, इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जो रे ऑफ लाइट को आएगा, आने के बाद उसको टकरा करके वापस भेज देता है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वही जो होलो स्फीयर होता है ग्लास का, उसका ही एक भाग होता है। जो स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर और सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो एक तो इसके अंदर आएगा, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, फर्स्ट आ गया कॉनकेव मिरर और सेकंड आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉनकेव, कॉनकेव क्या है? कॉनकेव करेगा जो साइज आएगा ना, साइज को करके दिखाएगा लार्ज। ये साइज को लार्ज करके दिखाएगा। कॉन्वेक्स है वो साइज को करके दिखाएगा स्मॉल। ये लार्ज करके दिखाएगा। दूसरा ये जो करके दिखाएगा वो करके दिखाएगा थिन। बड़ा साइज जो है उसको बढ़ाएगा, परंतु उसको क्या कर देगा? थिन कर देगा। ये साइज को घटा देगा, परंतु साइज को कैसा कर देगा? ठीक। तो ये कॉनकेव होता है और ये कॉन्वेक्स होता है। तो कॉनकेव होता है वो साइज को बढ़ाता है और थिन कर देता है। कॉन्वेक्स जो होता है वो साइज को छोटा कर देता है और थिक कर देता है। अब कॉनकेव होता क्या है और कॉन्वेक्स क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है? तो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव के अंदर तो होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, और कॉन्वेक्स जो होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अवे फ्रॉम द सरफेस होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर जो आएगा, कोई भी हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, कोई भी कॉनकेव, तो ये हो गया एक है हमारे पास ये जो मिरर होता है वो एक स्फीयर का भाग होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, एक स्फीयर का भाग होता है। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा वो जो आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो रहेगा टुवर्ड द सेंटर। मतलब जो रे ऑफ लाइट है ना वो अंदर की साइड में आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद बेंड हो जाएगी। दिस इज द कॉनकेव मिरर। और ये हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अंदर आएगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर। जो एक होलो स्फीयर है उस स्फीयर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर रहेगा और इस साइड में रहेगा पोलर सरफेस। तो ये तो जो हमारे पास मिरर आ गया, ये हमारे पास मिरर आ गया कॉनकेव मिरर। बात यदि करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा। सेकंड आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होगा
कि कॉन्वेक्स मिरर जो हुआ वो होगा तो एक होलोस्फीयर का ही एक पार्ट होगा, मतलब जो कॉन्वेक्स जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पार्ट तो रहेगा एक होलोस्फीयर का ही, परंतु इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस आएगा आपके पास, वो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द, ये हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर रहेगा। यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर हो गया, रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रे ऑफ लाइट आएगी, आने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है या अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया इसका पोलर सरफेस, रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, ना कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में आएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, और कॉनकेव के अंदर आएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर। केव का मतलब होता है गुफा, मतलब उसके अंदर जो लाइट है ना वो अंदर की साइड में जाएगी, इसमें बाहर की साइड में आ जाएगी। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और वो जो पहले बताया था वो हो गया कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर हैं, इनके अंदर काफी सारे टर्म का यूज किया जाता है। तो सम टर्म जो आएंगे यहाँ पर, फर्स्ट पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला जो पार्ट आएगा वो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया कोई भी आपके पास एक स्फीयर हो गया, ये हमारे पास एक ग्लास का होलोस्फीयर हो गया, इस होलोस्फीयर का जो सेंटर है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस हमारे पास की हो गया, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया। इस कॉनकेव मिरर का जो ये सेंटर है, द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर व्हिच इज ए पार्ट ऑफ द मिरर, द सेंटर पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर व्हिच इज ए पार्ट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो जो होलोस्फीयर होता है उस होलोस्फीयर का जो सेंट्रल पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकंड टर्म आती है यहाँ पर पोल। पोल क्या होता है? यदि हम इससे हिस्से को यहाँ से हटा दे तो ये हमारे पास रह गया कि मिरर, चाहे कॉनकेव है, ऐसे हम डायग्राम बनाए तो कॉन्वेक्स का भी हो जाएगा। तो जो मिरर है ना, द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। तो जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर पार्ट आएगा, मिरर का सेंटर पार्ट कहलाएगा पोल। स्फीयर का जो सेंटर पार्ट है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का जो पार्ट है वो कहलाएगा पोल, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। नेक्स्ट नंबर पर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, एक ये नाम आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है द रेडियस ऑफ द स्फीयर is called radius of curvature. The radius of the sphere is called radius of curvature and it is represented by r। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा r से। नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस होगा the line joining between the center of curvature to the pole। जो line, the line passes through the center of curvature to the pole and the pole is called principal axis। वो line जो center of curvature और pole के साथ साथ जा रही है ना, वो line कहलाएगी this is the principal axis। एक और भी आएगा, नेक्स्ट आएगा फोकस। ये हमारे पास जो मिरर हो गया, ये हमारे पास मिरर था कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकस है, कॉनकेव मिरर में फोकस क्या आएगा? ये कोई रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आई, किसके आई? प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आई। पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये स्ट्राइक करती हुई, कट करती हुई किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। दिस इज कॉल्ड फोकस। तो ये पॉइंट जो कहलाएगा दिस इज द
फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन हो जाएगी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने एक रे ली है, आप बीम भी रिप्रेजेंट यहाँ पर एक और जो यदि आप लो तो ये बीम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी किसमें से जाएगी, फोकस में से। तो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, a parallel beam of light passes, a parallel beam of light strikes to the mirror, या strike to the concave mirror after reflection, it strike या it meet at a point on the principal axis, this is called focus। ये जो पैरेलल लाइन है वो जब जाती है मिरर से टकराती है, टकराने के बाद फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वो कहलाता है फोकस पॉइंट या फोकस। एक आएगा, नेक्स्ट आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ या बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी ये आएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, जो फोकल लेंथ है ये आ जाएगी द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस। जो ये लेंथ आ गई हमारे पास पोल से लेकर के फोकस तक की जो ये लेंथ आ गई, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये जो लेंथ कहलाएगी, ये लेंथ कहलाएगी फोकल लेंथ है। तो हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया द सेंटर पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल हो गया द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल और नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस जो भी था हमारे पास, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। फोकस आ गया और फोकल लेंथ आ गया। उसके बाद एक जो आता है वो आएगा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है उनके बीच में रिलेशन होती है, क्या संबंध होता है, और वो जो संबंध होता है दोनों के बीच में वो संबंध होता है आर। कोई भी हमारे पास एक स्फीयर हो गया, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारे पास पोल। जो रे ऑफ लाइट आई थी आने के बाद टकराई थी, ये रे ऑफ लाइट जहां पर टकराई थी दिस इज कॉल्ड फोकस। और जो ये फोकस पॉइंट था, ये फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ या ट्वाइस ऑफ फोकस। जो फोकस है हमारे पास, जो फोकल लेंथ थी हमारे पास, जो पीएफ है, पीएफ से डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये हुआ कि जो पीसी आई हमारे पास, पीसी इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो भी है, फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल होती है, दोगुनी होती है। तो ये कुछ टर्म थी जो मिरर के कॉन्सेप्ट के अंदर, जो चाहे स्फेरिकल मिरर के अंदर आप चाहे कॉन्केव का करोगे, चाहे आप कॉन्वेक्स का करोगे, चाहे आप आगे जाकर के मिरर उसका लेंस इसका भी आएगा, तो उसके अंदर भी काफी सारे टर्म इनके अंदर से यूज होती हैं। नेक्स्ट जो इसी के अंदर मिरर के अंदर आता है रे डायग्राम। रे डायग्राम के अंदर आ जाएगा कि रे इमेज फॉर्मेशन बाय रेज। जो रेज है ना वो इमेज कैसे बनाएंगी, कैसे क्या कुछ होता है उनके अंदर। तो फर्स्ट तो ये है, मान लीजिए हमने मिरर ले लिया और ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, और जब ये कॉनकेव मिरर हो गया तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो हो गया, यदि हमारे पास रे ऑफ लाइट आती है वो सीधा जाकर के पोल से स्ट्राइक करती है, ये हमारे पास पोल हो गया। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट आती है पोल से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस के अंदर एंगल आई और एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल। केस नंबर फर्स्ट क्या हो गया कि रे ऑफ लाइट जब पोल से टकराती है, टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होता है। सेकंड पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट में आ जाएगा, ये तो हमारे पास मिरर हो गया, मिरर हो गया, ये हमारे पास
प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब की बार रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यदि रे ऑफ लाइट आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा कट करेगी किसको, फोकस को। पहले पोल से टकराएगी, दो पार्ट से यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में सेपरेट होगी। नेक्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फोकस को कट करती हुई जाएगी। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस के अंदर आएगा कि यदि ये इसमें तो जा रहा है फोकस से, यदि हम केस नंबर थर्ड को थोड़ा सा इसी को यदि चेंज कर लें तो ये तो हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब की बात रे ऑफ लाइट है ना, वो यदि फोकस से चली जाए, आगे जो रे डायग्राम बढ़ेंगे काफी सारे उनके अंदर इनका यूज होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास, ये फोकस पॉइंट हो गया। यदि यहाँ से रे ऑफ लाइट आए, टकराए, टकराने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, फोकस से टकराई, यहाँ फोकस में से पास होगी। यहाँ से रे ऑफ लाइट है वो फोकस को क्रॉस करेगी, मिरर से स्ट्राइक करेगी, उसके बाद क्या चली जाएगी, पैरेलल। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से रिवर्स, और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज की जाती है यहाँ पर। मतलब जब पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, परंतु जब फोकस से जाएगी तो वो केस हो गया। केस नंबर 4 पर आएगा, क्या है केस आएंगे इससे, केस नंबर 4 जो आएगा, केस नंबर 4 के अंदर आएगा हमारे पास मिरर तो होगा स्फेरिकल में, जो कॉनकेव मिरर है। और ये बात लागू होती है चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के पास, दोनों पर लागू होती है। हमने एक मिरर लिया है यहाँ पर, ये हमारे पास कोई भी कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब की बात क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगी जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार हमने फोकस नहीं लिया, अब की बार क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी, टकराने के बाद मिरर से टकराएगी, और मिरर से जैसे ये स्ट्राइक करेगी कि बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब जिस पाथ से ये आ रही है उसी पाथ से ये वापस चली जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास केस नंबर 4। पहला केस था हमारे पास, यदि पोल से टकराती है, टू इक्वल पार्ट्स में सेपरेट होती है, यदि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से आती है, यदि वो फोकस से जाती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी तो वो वापस उसी पाथ के अंदर से चली जाएगी। दीज आर द 4 रे डायग्राम ऑफ इमेजेस। तो आज के लिए स्फेरिकल मिरर का इतना ही टॉपिक जो है वो आपने करना है, और इतना ही टॉपिक आपने